गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट इज अजय सिंह जितना शवांश बायोलॉजी। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इन तीनों का कॉमन क्या था? तो इन तीनों का कॉमन वेक्टर कौन है बेटा? मॉस्किटो। मॉस्किटो में मैंने आपको बोला था कि फीमेल इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द ब्लड। ओके, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उसे ब्लड से मिलता है। और मेल जो होगा उसको कहाँ से मिलता है बेटा? दैट इज सैप से मिलता है, प्लांट सैप जिसे बोला जाता है। अब सवाल ये आता है कि आज का लेक्चर क्या? आज के लेक्चर में हमें कुछ डिसीज देखने हैं बेटा, जो डिसीज यहाँ से लास्ट वाले डिसीज होंगे, जिसमें आपको देखना है बेटा अमीबियासिस, उसके बाद हम देखेंगे एस्करिस, उसके बाद हम देखेंगे एलिफेंटेसिस और फिलेरियासिस। अब सवाल ये आता है, ये तीनों डिसीज में आपको लास्ट वाला डिसीज है, कुछ बेटा यहाँ हेलमिन से होंगे, कुछ यहाँ पे प्रोटोजोन वाला होगा। ओके बेटा, चलो मूव करते हैं। अब सबसे पहले आज हमें जो देखना है बेटा, दैट इज व्हाट अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नाम को समझना है। अमीबियासिस, अमीबिक मतलब अमीबा के रिलेटेड कुछ तो आया बेटा यहाँ, बराबर है ना? हर चीज आप एग्जाम में रट नहीं सकते हो बेटा, रटने से अच्छा है उसको समझो। अमीबियाक और अमीबियासिस बोला है, मतलब अमीबा से रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड आया? प्रोटोजोन के रिलेटेड आया। तो ये डिसीज भी किससे बिलोंग करेगा? प्रोटोजोन करेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा यार? डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब क्या? लूज मोशन हुआ। लूज मोशन होना मतलब क्या हुआ बेटा? पेट गड़बड़ हो गई। मतलब अगेन ये डिसीज किससे होगा? पेट से रिलेटेड होगा। पेट से रिलेटेड है मतलब कहां से आएगा बेटा? फिकल ओरल, मतलब मुंह से कुछ तो गंदा खाना खाया होगा तभी तो बेटा ये हो सकता है। तो ऐसी चीजें जब आप दिमाग में ध्यान में रखते जाओगे बेटा, तो धीरे धीरे ये चीजें भी आपको क्लियर होती जाएगी। चलो, तो सबसे पहले हर बार की तरह बेटा कोई भी डिसीज पढ़ते समय हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? उसका पैथोजन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? कभी भी ध्यान में रखना है, डिसीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। आपको डिसीज का नाम, पैथोजन कौन है, उसका रूट कौन सा होगा, स्प्रेड कहाँ होगा, या फिर एक्शन ट्रांसमिशन के बाद उसका इन्फेक्शन एक्शन कहाँ पे होगा, और उसके बाद सिम्टम क्या है। अगर इस फैक्ट से उसे पढ़ोगे तो अपने आप आपको ये क्लियर हो जाएगा। पैथोजन बेटा हमने देखा, पैथोजन का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है बेटा उसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा, अमीबा आया मतलब ये मैंने बोला था प्रोटोजोन है। हिस्टोलिटिका, ओके। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या होगा? पैथोजन। ये इस तरह से दिखता है, सर्कुलर है। ओके चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, उसे समझो। इसका मैकेनिकल कैरियर बताया गया। क्या बताया गया बेटा? मैकेनिकल कैरियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहां ऐसा वर्ड क्यों यूज किया गया? बाकी चीजों में अगर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो मॉस्किटो को, दैट इज अ फीमेल मॉस्किटो, एडिस इजिप्टिस हो, एडिस अल्बोपिक्टस हो, बराबर बेटा, या फिर क्यूलेक्स हो। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा? जब मैंने आपको मॉस्किटो की बात की थी तो मैंने वेक्टर वर्ड यूज किया था। आप भी यहां वेक्टर वर्ड यूज करो, कोई गलत नहीं होगा बेटा। लेकिन एनसीईआरटी अगर यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर वर्ड यूज कर रहा है, तो कोई ना कोई तो बेटा डिफरेंसेस होगा, कुछ ना तो कुछ तो अलग होगा। इसके पीछे रीजन है। जब मॉस्किटो आपको कोई पैरासाइट देता है, पैथोजन देता है, तो वो कहां से आता है बेटा? तो उसके स्टिंग जब वो करता है, अपने को बाइट करता है, तो उसमें से सलाइवा रिलीज करता है। मतलब क्या? ऐसे पैथोजन जो किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं बेटा, तब उसे वेक्टर बोला गया है मेडिकल साइंस में। मैकेनिकल कैरियर मतलब क्या? ये बॉडी के अंदर उसे नहीं ले रहे बेटा, उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर वो अटैच हो रहा है। ये फ्रूट फ्लाई बेटा, ये आपको भी पता है, कहीं ना कहीं और गंदी गंदी जगह पे से घूम के आती है बेटा। तो इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर ये सारे चिपक जाते हैं, और ये फिर क्या होता है? पैथोजन कैरी होता है। मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा। तो पैथोजन कौन है बेटा इसका? सॉरी, कैरियर कौन है बेटा इसका? हाउस फ्लाई। समझा? पैथोजन कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके बाद हमने देखना है बेटा साइट ऑफ एक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन। आप ध्यान रखो बेटा, थोड़ा थोड़ा याद करो। टाइफाइड का भी मैंने यही साइट ऑफ एक्शन क्या बोला था, कहाँ पे ये सब बीमारी होगी बेटा? वो भी इंटेस्टाइन का पार्ट था, बराबर। मतलब ये कॉमन चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? सो हमने देखा बेटा ये कहां तक होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन होगा। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा सबको? पैथोजन क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मैकेनिकल कैरियर कौन है बेटा इसका? हाउस फ्लाई। मैकेनिकल वर्ड समझ में आया ना बेटा? बिकॉज द पैथोजेंस आर नॉट एंटरिंग इनटू द बॉडी। जो इंसेक्ट है उसके बॉडी में एंटर नहीं कर रहा है, वो उसके बाहर की सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है। हाथ पाव पे होगा, पंखों पे होगा, मुंह पे कहीं पे अटक जाएगा, इस तरह से। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है बेटा? इसी हाउस फ्लाई को इस तरह से समझो। ओके, हमें पता है बेटा, जो फूड कार्ट होते हैं, स्ट्रीट फूड जिसे बोला जाता है, वहां पे मक्खियों की अच्छे से भीड़ होती है बेटा। जैसे ये थोड़ा सा अंडा पोहा वगैरह, ये जो चीजें वहां पे देखो, आम वगैरह, आम के दिनों में भी बहुत सारे आते हैं। जितना स्ट्रीट फूड आप देखते हो बेटा, इन सारे स्ट्रीट फूड को अगर ढका गया नहीं है बेटा, तो 100% हाउस फ्लाई उसके ऊपर आएगी। अब ये हाउस फ्लाई कहां से आई है, आप उसे पूछ के देखो बेटा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे ऐसे करती रहती है बेटा, बराबर है ना? हाँ, वो क्यों होता है वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये यहां वहां से घूम घूम के कहा आती है बेटा? ये फूड्स के ऊपर आती है। ये फूड पूरा खराब कर रही है बेटा। और ये फूड जब आप खाते हो भैया, और तेज पानीपुरी वाला, तो ये क्या होता है? दिस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट बेटा? डिसीज।
समझ में आया? पैथोजन ट्रांसफर होना मतलब उस पैथोजन की वजह से क्या होगा, डिसीज ट्रांसफर होगा। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? जनरलाइज वर्ड है, क्या ये आपको समझ में आ गया? बोलो बेटा यस और नो। अब इसके बाद हमने देखा बेटा कि हमें जब ये देखना है कि किस तरह से, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था जब हमने डिसीज शुरू किए थे, किसी भी पैथोजन का या डिसीज का आपको समझना होगा रूट कैसे होता है। समझ आया? जैसे मलेरिया का मैंने आपको बोला था, फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइड रिलीज करेगा, सही है ना बेटा? तो उसके बाद हमने पूरा साइकिल देखा। उसी तरह से हमें यह देखना होगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो पैथोजन है अमीबिया से जो कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री जो कॉज करता है, उसका रूट कैसा होगा। हमने शुरू कहां से किया है? ईट अनहाइजेनिक फूड। मतलब क्या हुआ, आपने कुछ गंदा खाना खाया, मैंने जैसे आपको दिखाया कि आपने स्ट्रीट फूड से खाया जहां पे लोग ऐसे ऐसे उसको आओ आओ भाई साहब आओ हमारे यहाँ पे खाना खाने आ जाओ, वो वाला सीन जो होता है, वो मक्खियां बहुत गंदी गंदी जगह से घूम के आई है बेटा, तो उसकी वजह से, उन मक्खियों की वजह से उस फूड के ऊपर क्या हुआ, ये पैथोजन ने ट्रांसफर किया। बराबर है? अब हमने ये देखा बेटा कि पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी बाय फीकल ओरल। अब ध्यान से देखो, यहां वर्ड क्या है बेटा? फिकल। वर्ड क्या है यहाँ पे? फिकल। फिकल मतलब क्या होता है? फेसेस मतलब क्या होता है? लैट्रिन। मतलब इंसान की गंदगी जो होती है, जिसे संडास भी बोला जाता है बेटा, तो गंदगी में से देखो ध्यान से सुनेगा, डिसेंट्री आया मतलब पैथोजन कहां से बाहर निकलेगा? गंदगी से बाहर निकलेगा। जो वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने के बाद हमने ये देखा कि उसके ऊपर जब ये मक्खियां सारी बैठेगी बेटा, वहां से वो क्या करती है, फूड के ऊपर आ जाती है। समझ में आया बेटा ये? और जब आप उसमें वो खाते हो, चाहे पानी पूरी हो चाहे स्ट्रीट फूड कोई भी हो, अगर वहां पे मक्खियां है तो वो गंदगी से वहां पे वो पैथोजन को लेके आई है, आप उसे खा रहे हो, इसलिए ओरल बोला गया। फिकल क्योंकि वो गंदगी से आई हुई है, गंदगी मतलब वो संडस की बात कर रहे हैं बेटा हम। अब उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर टू, जैसे मुंह में आया मतलब सलाइवा से रिएक्ट करेगा, उसके बाद इसोफेगस कहाँ आएगा बेटा? स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद एसिड से बचेगा और कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहां पे वो मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा बेटा? ग्रो होगा। ये सेम मैकेनिज्म मैंने पहले भी बोला है बेटा आपको, जनरल डिसीज जब हमने देखा था, क्या देखा था हमने उसमें? कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इन सबसे बचेगा, बचने के बाद क्या होगा बेटा? वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर ट्रांसफर होगा। अब हमने देखा कि जैसे अगर देखोगे आप, ये ग्रो एंड मल्टीप्लाई फॉर्म अ सिस्ट। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा इस डायग्राम को, इसको मैंने क्या बोला है बेटा? ये सिस्ट बोला। सिस्ट ऐसा वर्ड है जो आप पहली बार नहीं सुन रहे हो बेटा, पहले भी आपने सुन रखा है। अब इसे क्या बोलोगे? अब इसे आसान भाषा में समझो, सिस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब रेस्टिंग बॉडी, कोई गलत नहीं बेटा ये वर्ड। सिस्ट मतलब रेस्टिंग बॉडी, और क्या बेटा? ये प्रोटेक्टिव बॉडी होता है। और क्या होता है? सिस्ट ऐसा फॉर्म है जो आगे जाके आपको नए नए पैथोजन देगा, एंटामीबा के पैथोजन। समझ में आया बेटा सबको? चलो और इसे समझ में आते हैं। इंसान के बॉडी में जब ये इंफेक्शन फैल रहा है, अब वो बोल रहा है हमारा काम इधर खत्म, हम अभी जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को मतलब पैथोजन जो होगा वो अपने लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब बाहर की दुनिया बेटा, अंदर तो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट था, उसके लिए सारी न्यूट्रिशन वाली चीजें थी, लेकिन बाहर के सराउंडिंग में जब जाएगा तो बाहर का एनवायरमेंट तो बदलते रहेगा, कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी कुछ होगा। सही है ना बेटा? तो उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उसने खुद के अकॉर्डिंग, खुद के आउटर साइड पे एक हार्ड कवरिंग बनाया। उस हार्ड कवरिंग की वजह से आउटर एनवायरमेंट में उसने क्या करा बेटा? खुद को प्रोटेक्शन मिला। आउटर एनवायरमेंट में उसे क्या मिला बेटा? प्रोटेक्शन मिला। तो ऐसी कंडीशन उसे बोला गया सिस्ट। इसी को बॉटनी में हम स्पोर्स नाम से जानते हैं बेटा। समझ में आया बेटा? स्पोर भी क्या होता है? बाद में आके जर्मिनेट होता है। तो उसी तरह से ये सिस्ट जो था अनफेवरेबल कंडीशन में बाहर ग्रो होगा, और जब क्या होगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, अगर कोई मक्खी बेटा यहां वहां से घूम के वो गंदगी पे बैठती है, ये सिस्ट को वो कैरी करेगी, और ये सिस्ट फिर से किसी खाने में ऐड होगा। वो खाना किसी ने अगर खाया, वो सिस्ट पेट में आएगा और अपने कंडीशन में आके देखो सलाइवा से भी बचा, एसिड से भी बचा, और जैसे इंटेस्टाइन वो बस्ट होगा और फिर से नए स्पोर्स बाहर आएंगे, फिर से सॉरी नए पैथोजन बाहर आएंगे और फिर से हमें इंफेक्शन होगा। तो ये साइकिल चला रहता है। तो वर्स्ट कंडीशन है बचने के लिए उसका कौन सा फॉर्म होता है बेटा? ये सिस्ट फॉर्म होता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना? यहाँ सिम्टम्स। सिम्टम देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये गंदगी खाने, जब गंदा खाना खाते हो तो पेट खराब होता है। पेट खराब हुआ कैसे पता चला? आपको जाना पड़ता है बेटा बार बार, लैट्रिन हो के आओ, लैट्रिन हो के आओ। कभी कभी बेटा आप 5-5 10-10 मिनट में जाते हो, वहां पे बैठे रहते हो, नहीं होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती है? कॉन्स्टिपेशन, संडास लगना, लैट्रिन होना, लूज मोशन, उसको क्या बोला है? कॉन्स्टिपेशन। और बाद में क्या होता है? पेट भी दर्द होगा बेटा। एब्डोमिनल इन्फेक्शन है तो पेट भी 100% आपको दर्द होगा। अब एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प आते हैं बेटा, पेट में एकदम दुखना शुरू हो जाता है, क्रैम्प आना, ये भी उसका लक्षण है बेटा। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है,
ये अमीबियासिस के वाले जो पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है बेटा, इंटेस्टाइन को परफोरेशन करता है, मतलब इंटेस्टाइन को छेद करना शुरू करता है। उसकी वजह से स्टूल जो संडास होती है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड मिलना, मतलब ब्लड निकलने आता है। तो जब कोई इंसान जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बीमार पड़ा इस वजह से, जब उसकी स्टूल को देखा गया, उसकी संडास को जब देखा गया बेटा, तो उसमें भी ब्लड लगा था। मतलब ये उसका सिम्टम हुआ, स्टूल विथ ब्लड। समझ में आया? और ऊपर से म्यूकस भी, क्योंकि बॉडी हीलिंग करेगा बेटा तो म्यूकस भी ज्यादा सीक्रेट करता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बेटा, स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस। अगर एग्जाम में आता है अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन विच सिम्टम्स आर इट्स स्टूल इज एक्सेस विद द ब्लड एंड द म्यूकस, तो ये कौन सा डिसीज हुआ? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सिम्टम के ऊपर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। वीडियो को पॉज करो बेटा, इतना लिख लो सब लोग। हो गया सबका लिख के? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये पूरा था एंटामीबा हिस्टोलिका। क्या देखा हमने? उसका पैथोजन कौन था? अमीबियासिस। उसका नाम क्या है दूसरा? दैट इज अमीबिक डिसेंट्री, बराबर है। सेकंड पैथोजन कौन था बेटा इसका? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। समझ में? ट्रांसफर साइट ऑफ एक्शन क्या था बेटा इसका? लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ट्रांसफर वेक्टर था, मैकेनिकल कैरियर, मैकेनिकल कैरियर। अगर ऑप्शन में मैकेनिकल कैरियर नहीं है, वेक्टर, तो आप वेक्टर आंसर करो, कोई गलत नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर मैकेनिकल कैरियर ही उसका आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल कैरियर एंड वेक्टर? मैकेनिकल कैरियर तब होगा जो फिजिकल अपीयरेंस पे जाएगा, वेक्टर बॉडी के अंदर जाएगा। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट। गंदा खाना खाया उसकी वजह से होगा, तो एब्डोमिनल पेन पहले होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प होगा और स्टूल विद द ब्लड एंड द एक्सेस और बेटा म्यूकस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट वाला डिसीज क्या है बेटा? एस्केरियासिस। अब इस डिसीज को पहले समझो। अभी तक के डिसीज में हमने क्या देखा था? स्टार्ट करो। बैक्टीरिया वाले डिसीज पहले देखे बेटा हमने, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड वगैरह देखा था, निमोनिया देखा था, याद आ रहा है बेटा? कॉमन कोल्ड चलो वायरस डिसीज था, तो बैक्टीरियल डिसीज हो गया, वायरल डिसीज हो गया। सही है ना बेटा यहाँ पे? सो वायरल डिसीज के बाद हमने क्या देखा था बेटा? याद करो, यहाँ पे मलेरिया देखा था, दैट इज व्हाट बेटा? प्रोटोजोन। हमने फंगल डिसीज देखा, रिंगवर्म हमने देखा बेटा। आज हम जो डिसीज पढ़ने वाले बेटा, ये डिसीज बिलोंग करता है हेलमिंथ कैटेगरी में, मतलब वर्म्स के कैटेगरी में, राउंड वर्म जिसे बोला जाता है। समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। तो वर्म्स की वजह से, ये कॉमन वर्म्स बेटा, एनिमल किंगडम में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, प्लाटीहेलमिंथेस, एसेलेमिंथेस, उसके अंदर हम वर्म्स को पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा? वर्म से होने वाला डिसीज है, एस्केरियासिस इसका नाम है। ओके चलो, एस्केरियासिस नाम दिया है बेटा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके पैथोजन कौन है? हेलमिंथ। नाम क्या है उसका? एस्केरिस, राउंड वर्म। ये पैथोजन के, दैट इज अ पैथोजन के नाम से डिसीज को नाम दिया गया। समझ में आया? अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक के जैसा, मतलब एंटामीबा हो गया। वैसे ही एस्केरिस नाम का जो राउंड वर्म है, उसकी वजह से ये डिसीज होता है, इसलिए उसका नाम क्या है बेटा? एस्केरियासिस। क्या नाम दिया है उसका? ये देख लो बेटा। एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे बेटा मेल कैसा होता है और फीमेल कैसा होता है। इनमें बहुत जबरदस्त, ये जो मैंने आपको राउंड राउंड दिखाया ना बेटा, ये हाँ, इसमें लंबा फीमेल होता है, छोटा जो होता है मेल होता है। ये थोड़ा सा टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है, एनिमल किंगडम में उसको देखेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब इसके इन्फेक्शन का ये थोड़ा सा आप देखते रहो बेटा। इंटेस्टाइनल पैरासाइट बोला है, जब ऑपरेट किया गया, ऑपरेट करते रहे, ये नूडल्स नहीं है बेटा, हाँ ध्यान से सुनिए, ये नूडल्स की वजह से भी नहीं होता है। ये नूडल्स, जब उसका लार्ज इंटेस्टाइन कट किया बेटा, देखो इन्फेक्शन कितना सीवियर हो गया। और इसका इन्फेक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। एनसाइट में इतना डिटेल नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में ज्यादा रहे। सो आपको एस्केरियासिस समझ में आ गया बेटा, वर्म्स किस तरह से काम करती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब सबसे पहले ये सोचो कि ये डिसीज किस तरह से होगा। क्लियर हो गया ना बेटा? क्योंकि आपको कैरियर भी समझ में आना चाहिए कौन था इसका। तो अगर आपने क्या किया, एट कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट्स और वेजिटेबल, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटेस्टाइन पे आया ना बेटा ये, तो 100% क्या होगा? ओरल रूट से कहीं ना कहीं से गंदी चीजें खाई आपने। टाइफाइड भी कहा इन्फेक्शन था, इंटेस्टाइन में था, तो 100% आपने कहा क्या खाया था? गंदी पानीपुरी खाई थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। सही है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आएगा, इफ इट इज रिलेटेड टू स्टमक और इंटेस्टाइन और इट इज रिलेटेड टू एनी एब्डोमेन, तो आपको ध्यान में रखना होगा बेटा कि ये डिसीज ओरल रूट से ही होगा। तो अगर इतनी बड़ी वर्म्स आपके बॉडी में आई, इतनी बड़ी आती है या क्या आता है वो भी देखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कुछ ना कुछ गंदा खाना खाया आपने। तो गंदे खाने में क्या क्या आता है? फूड आता है, वाटर आता है, वेजिटेबल्स आता है, फ्रूट भी आता है। यही चीज आपको ध्यान में रखो। ये अकेला ऐसा डिसीज है आपका जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के रिलेटेड है। समझ में आया बेटा? तो एग्जाम में अगर आता है वेजिटेबल फ्रूट से, गंदे कंटेमिनेटेड वेजिटेबल फ्रूट से कौन सा डिसीज हो सकता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फिकल ओरल रूट बोलना है लेकिन, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो फिर निमोनिया भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे होगा सर? कॉमन कोल्ड तो नहीं होगा, लेकिन निमोनिया तो हो सकता है। कैसे? चलो मैं इन्फेक्टेड हूँ, ओके, मैं, आपने क्या किया बेटा? मेरे लिए सफरचंद लाया हॉस्पिटल में, मैडम मैं छींक रहा हूँ और वो उसके सारे ड्रॉपलेट वो फ्रूट्स पे आ रहे हैं, और आप भी क्या रहे हैं सर? आपने खा लो, खा लिया, वो तो आपकी बॉडी में चला। ये ऐसा हो सकता है,
ओके, इसीलिए तो मैंने बोला था कि आपको हाइजीन रहना है। ओके, कंटेमिनेटेड पर्सन के साथ या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपको हैंड शेक नहीं करना है, उसके यूटेंसिल यूज नहीं करना है, ये चीजें उसमें थी। लेकिन जनरली आप बोलना है ईट कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल, इन वजह से क्या होगा, ये स्प्रेड होगा। समझ में आया बेटा यहाँ पे? चल, पैथोजन एग्स एंटर इनटू द बॉडी बाय फीकल ओरल रूट। अब एग्स कैसे आ गए सर? तो 100% जो मैच्योर होगा वो एग देगा, बाद में धीरे धीरे क्लियर होगा। शुरू करने के लिए कहीं से शुरू करना पड़ता है, मैं एग से शुरू किया। आपने गंदा खाना खाया, उसकी वजह से क्या हुआ, एग अपने बॉडी में आ गए। चलो, ये तो क्लियर हो गया सबको, बोलो यहाँ पे यस और नो। बॉडी में एग आने के बाद ध्यान देखना है बेटा, ट्रांसफर टू इंटेस्टाइन। फिर से कहा ट्रांसफर हुआ बेटा, बोलो मुझे, ये इंटेस्टाइन में ट्रांसफर, बोलो हाँ या ना। इंटेस्टाइन में आ गए। सारे डिसीज अभी तक के कहा तक आए थे बेटा, इंटेस्टाइन तक ही आ गए थे, बोलो यस और नो। अब हमने कहा बेटा इंटेस्टाइन में ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइन, एग हैच हुआ, वहां पे ग्रो हुआ। ये लार्वा फॉर्म में ग्रो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो, ये बड़े बड़े एग्स आपने को यहां दिखने लगे कि इस तरह से क्या होगा, वो एग्स। चलो, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या बेटा, फिर से क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। ऑब्वियसली एक आ गया, बाहर निकल गया। आप वॉशरूम जाके आए हो, उसमें से बाहर निकला, पानी में आया, कहीं ना कहीं फैल गया। पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी बाय फीकल ओरल, ये फिर से आ गया, ये सेकंड साइकिल बता रहा हूं। ट्रांसफर टू इंटेस्टाइन, उसके बाद लंग्स में भी ये जाता है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको एग्जाम में देखो इन्फेक्शन कहाँ होता है वो बाद में आपको पता चल जाएगा बेटा, लेकिन इसका ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है कि जब आप क्या करते हो, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं आपको। एस्कैरियोसिस के एक जब सेकेंड टाइम अपने बॉडी में आते हैं, उसके बाद वो जब हैचिंग होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन से वो कहाँ इन्फेक्ट करते हैं बेटा, लंग्स के अंदर इन्फेक्ट करते हैं। ग्रो एंड मल्टीप्लाई नहीं है, वो फिर से इन्फेक्शन होकर वो बड़े बड़े जब उनका मैचुरेशन हो जाता है, वो इंटेस्टाइन में आते हैं। और फिर से क्या होगा, ग्रो एज एडल्ट, अंडे, ये एक हैचिंग हो जाएगा, उसके बाद एडल्ट होंगे। एडल्ट मतलब क्या, अब उनका जो वर्म फॉर्म बन गया, क्या बन गया बेटा, वहां वर्म फॉर्म बन गया। जैसे वर्म फॉर्म है, मेल और फीमेल आ गए बेटा, अब क्या होगा, उनका कॉपुलेशन होगा, या फिर हम बोलेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो फिर से क्या करेंगे, एग्स देंगे, और ये फिर से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। समझ में आया सबको, बोलो बेटा यहाँ पे यस और नो। सिम्टम मैंने बोला आपको वीडियो में ही दिखा था, इंटेस्टाइन पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा शुरू होगा। ओके, उसके बाद मस्कुलर पेन, अगर आपके पेट में वो खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है बेटा, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है बेटा, एनीमिया होगा। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन पैसेज, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ इतने नहीं, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्या इंटेस्टाइन पास होगा बेटा, यहाँ से गंदगी पास होगी, फूड वगैरह पास होगा, नहीं। तो ये इंटेस्टाइनल क्या होगा बेटा, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। समझ में आया सबको, बोलो यहाँ पे यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन से यस और नो? चलो ओके, समझ में आ गया बेटा। ये रूट आपको क्या ध्यान में रखना है, एग्स अंदर आएंगे, हैच होंगे, लार्वा बनेगा, फिर से आएंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान में तो लंग्स में भी इनका इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो वाला इन्फेक्शन नहीं, जैसे निमोनिया कॉमन बोलो वैसा वाला इन्फेक्शन नहीं होता। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। लास्ट वाला डिसीज है बेटा इस चैप्टर का, दैट इज फिलेरिया। एड्स कैंसर भी है, लेकिन ये कॉमन जो थे, फिलेरियासिस, जिसे नाम दिया गया है बेटा एलिफेंटासिस, हाथी पांव रोग ऐसा बोला जाता है, नाम में दिया है फिलेरियासिस। अब इसके वर्म को भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। चलो, अगेन पैथोजन किस कैटेगरी का है बेटा, इसका हेलमिंथ कैटेगरी। किसका कैटेगरी, हेलमिंथ, मतलब वर्म्स है। वर्म का नाम क्या है, वुकेरिया बैनक्रॉप्टी। क्या नाम है बेटा इसका, वुकेरिया बैनक्रॉप्टी। इसका नाम देखो, वुकेरेरिया मलाई, ये दो ही स्पीसीज आपको दिए, मतलब एग्जाम में ये श्योर शॉट आने के चांसेस हो गए। वुकेरिया बैनक्रॉप्टी, वुकेरिया मलाई, ये दो पैथोजन, दो हेलमेट ऐसे जिनकी वजह से कौन सा डिजीज होता है बेटा, फिलेरियासिस। समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। पैथोजन आपको ध्यान में रखना ही होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिसीज खत्म होने के बाद डे आफ्टर टुमारो वहां पे एक शीट अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर पूरा सिस्टमेटिक पद्धति से मैंने अरेंज करके दिया है। ध्यान में रखना मैं जो बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करो, आपके लिए अच्छा होगा। ओके बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल पे पहली बार आया हूँ, बहुत सालों से पढ़ा लो कि टेलीग्राम चैनल मैंने पहली बार बनाया, क्योंकि वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही डाल रहा हूँ। ओके, हर चैप्टर खत्म होने के बाद वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन भी आएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब चीजें वहां पे आएगी आपको। और जितना मैं दे रहा हूँ उतना कर लो, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। ओके चलो, याद है। हमने बोला था बेटा वुकेरिया बैनक्रॉप्टी, वुकेरिया मलाई, ये दो पैथोजन दैट इज हेलमिंथ यहाँ पे दिखे। अब साइट ऑफ एक्शन क्या है बेटा, पहली चीज तो साइट ऑफ एक्शन होता है बेटा लिम्फ नोड। कभी कभी क्या होता है बेटा, या फिर टीचर की वजह से, या फिर आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हो तो उसकी वजह से। साइट ऑफ एक्शन एनसीईआरटी के अंदर क्या बोला गया है बेटा, मैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपको बताता हूं पहले। स्टेटमेंट देखो, अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर लिव फॉर अ मेनी ईयर। क्या इन्होंने ऐसा बोला है बेटा कि ये सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट में होगा या लोअर लिम्फ में होगा, नहीं, उन्होंने बोला है बॉडी ऑर्गन, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट पहले समझ लो बेटा आप लोग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि बहुत बार पढ़ते समय इसका इन्फेक्शन, और एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिया है, पाव में हुआ है।
तो हम सब क्या बोलते हैं बेटा, लोअर लिम्फ नोड। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी ट्रिकी को सवाल पूछेगा तो ये कहीं पे भी हो सकता है बॉडी पे, यूजुअली कहा होता है लोअर लिम्फ नोड, मतलब ये नीचे वाला पार्ट बेटा। ओके, लोअर लिम्फ नोड में होगा। लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है, जैसे हम टॉन्सिल समझ के चलो, टॉन्सिल आपको जल्दी समझ में आएगा, ये सारा किसके रिलेटेड होता है, लिम्फ के रिलेटेड। ये पिंक कलर के जो भी आपको डॉटेड बबल्स दिखेंगे, दिस ऑल आर लिम्फ नोड्स बेटा। तो इस पूरे बॉडी में आपको ये इंफेक्शन कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको क्या बोलना है बेटा, लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्फ, ये जो है यूजुअली मिलता है, लेकिन कहां इंफेक्शन होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो। अब एडिस इजिप्टिस भी बोलो, लेकिन मैंने जीनस लिख के दिया आपको, वन इज अ क्यूलेक्स, अनदर इज व्हाट बेटा, दैट इज अ एडिस। फिर से ये क्वेश्चन कैसे बना, देखो, मलेरिया किसकी वजह से हुआ था, मॉस्किटो। डेंगू किसकी वजह से हुआ था, मॉस्किटो। चिकनगुनिया किसकी वजह से हुआ था, मॉस्किटो। फिलेरियोसिस किसकी वजह से हो रहा है, मॉस्किटो। क्या आप क्वेश्चन को समझ सकते हो बेटा, अभी ये सबके कॉमन चीजें आ गई बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। A slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years। ये ऐसे लाइन क्यों है, क्रोनिक मतलब क्या, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलेरियासिस बीमारी ये बाकी बीमारी के जैसे नहीं है 10 12 15 दिन में आपको समझ में आ गई, ये 6 महीना लगाती है, कभी कभी 1.5 साल लगता है, 2 3 साल लगते हैं और बाद में ही आती है। क्यों आता है, इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसे बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा सब लोग। अब इसका आपको मैकेनिज्म देखना है किस तरह से होता है। फीमेल मॉस्किटो बाइट्स एंड रिलीज पैथोजन दैट इज इन लार्वा फॉर्म इन ब्लड स्ट्रीम। लार्वी तो आपको पता है बेटा सबको, ओके, जो एग हैचिंग के बाद जो पहला स्टेज होता है उसे हम लार्वी बोलते हैं। ओके, सो चलो, अब लार्वी क्या ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के बाद वो कहा है लिम्फेटिक सिस्टम में है। ओके, लिम्फ नोड पूरे बॉडी में जावे, कहीं पे भी आ सकती है बेटा। वेयर इट ग्रोज कॉल्ड एज अ माइक्रोफिलेरी। मतलब क्या हुआ, ये जो पैथोजन है, ध्यान से सुना, फिलेरियोसिस, उसका जो पहला फॉर्म डेवलप हुआ लार्वी से, उसका नाम है माइक्रोफिलेरी। नहीं याद रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला फॉर्म ध्यान में रखो, सिर्फ पहला फॉर्म तैयार हुआ, बस खत्म बात, इतना कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। लेकिन ये आपको मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा डिसीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप डॉक्टर बनने वाले हो बेटा नीट एग्जाम के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इसको डिटेल में पढ़ने से अच्छा ये होता कैसा है इतना समझ लो, बहुत हो गया बेटा इसके लिए। सो ट्रांसफर टू लिम्फ सिस्टम वेयर इट ग्रो, माइक्रोफिलरी। माइक्रोफिलरी क्या, ट्रांसफर मतलब ये फॉर्म जब बन जाएगा, लार्वी के बाद ये फॉर्म जब वो बन जाएगा, सेकेंड मॉस्किटो जब बाइट करेगा, जैसे मलेरिया में बाइट किया तो गैमेट चले गए थे, वैसे ये माइक्रोफिलरी उसके बॉडी में चला जाता है। माइक्रोफिलरी ट्रांसफर अगेन टू द मॉस्किटो फॉर द फर्दर डेवलप, ये फिर से डेवलप होगा, पहला दूसरा तीसरा फॉर्म होता है इसका फिर। ओके, बाद में डेवलप होने के बाद फिर से मॉस्किटो बाइट करेगा, वो अब ये अलग था, ये अलग था, लेकिन ये जब इसको फिर से बाइट करेगा, ह्यूमन उसको किसी को भी, अगेन मॉस्किटो बाइट एंड ऑल एंटर इनटू द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, फिर से मतलब देखो यहाँ मॉस्किटो कितना खेल खेल रहा है बेटा। पहले आया, लार्वी देख के चला गया, फिर लार्वी अपने बॉडी में डेवलप हुई माइक्रोफिलरी के फॉर्म में, फिर से आया, बाइट किया, वो वही नहीं बाइट करेगा, कोई भी बाइट करेगा, फिर इससे क्या होगा, इसके बॉडी में वो चला गया, इसके बॉडी के अंदर वो डेवलप हुआ। मतलब क्या है, अपनी बॉडी डेवलपमेंट को उसको सपोर्ट नहीं कर रही बेटा। हाँ, ह्यूमन मैकेनिज्म उस लार्वी के फर्दर स्टेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपनी इम्यून सिस्टम उसे किल कर सकती है, इसलिए वो क्या करता है, होस्ट चेंज कर लेता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ध्यान से सुनेगा, मलेरिया से रिलेट करने वाला बेटा मैं इसको। ओके, ग्रो एज ए एडल्ट। अब क्या हुआ, ह्यूमन के अंदर उसने एडल्ट एज ए ग्रो हुआ। अब डिसीज देखो, ये था बेटा, ये आपको पता है, ये डिजीज हाथ में भी होता है, इसीलिए मैंने आपको लोअर के अलावा भी एक एग्जांपल दिया है, अपर लिप नोड बोलो, कोई इशू नहीं। ध्यान से देखो, अब एडल्ट जब ग्रो होता है बेटा, ध्यान से सुना, ये एडल्ट जब ग्रो हुआ, ये बार बार क्या करेगा बेटा, आपको यहाँ पे ऐसा मान के चलो आप कि ये इंफेक्शन बढ़ाते जाएगा। ओके, लेकिन बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल किसमें कंप्लीट हुआ, ह्यूमन में कंप्लीट हुआ या मॉस्किटो में कंप्लीट हुआ, ह्यूमन में कंप्लीट हुआ बेटा। मलेरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कंप्लीट हो रहा था बेटा, मॉस्किटो के अंदर, तो ये अपोजिट हो गया बेटा, एंटागोनिस्टिक बोलो अपनी लैंग्वेज में, तो 100% ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया, तो सिम्टम्स में क्या होते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये जो आपको दिखता है बेटा कि लेयर्स लेयर्स बन जाती है। दूसरी बात, अभी ऑब्वियसली बेटा ये पूरे पाव में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जेनेटल ऑर्गन जिसे बोला जाता है, ये जेनेटल ऑर्गन के पास भी होगा, और जेनेटल ऑर्गन के पास होगा मतलब ये जेनेटल ऑर्गन है डिफॉर्मिटीज, ऐसा वर्ड है, डिफॉर्मिटीज, डिफंक्शनल, फंक्शनलेस, जेनेटल ऑर्गन फंक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया, तो ये फिलेरियासिस जो डिसीज है, एलिफेंटाइसिस, इजी डिसीज है। ये मैंने आपको बताया, क्यों बताया कि ये आपको ध्यान में रहे, ये मॉस्किटो से भी रिलेटेड है। हालांकि एनसाइडी के बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए चीजें ध्यान में रखो बेटा। डिसीज यहाँ सारे खत्म हो गए। अब आप ये सोचो बेटा कि अब एनसाइडी के अंदर जो बाकी के पैराग्राफ दिए गए, मुझे ये बताओ बेटा, ये सारे डिसीज आप अवॉइड कैसे करोगे। ओके, सबसे पहले तो अनहाइजेनिक जगह मत जाओ,
हाइजीन मेंटेन करो, साफ सुथरे रहो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़े मतलब एकदम ऐसे थ्री पीस में मत घूमना बेटा। साफ सुथरे मतलब धोए हुए, जो अच्छे से मतलब सनराइज जो होता है अपना सन के अंदर, मतलब हीट जो होता है, नेचुरल हीट जो होता है, उसके अंदर आपको क्या करना, उसको सुखाना होगा, ताकि फंगल स्पोर वगैरह ये सारी चीजें उसमें से डिजनरेट हो जाती है। ओके। नेक्स्ट, खाना साफ सुथरा खाओ। अगर आप गंदी जगह से खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ोगे। हम खाने में बहुत पैसा स्पेंड करते हैं, जैसे कि आप बाहर गए बेटा, मान के चलो आपने बाहर खाना खाया, तो आप खाना खाते हो लेकिन पानी वही का पी लेते हो। उससे अच्छा 20 रुपए की बॉटल खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पानी पे ज्यादा स्पेंड करो, क्योंकि पानी आपकी बॉडी का मेजर पार्ट है बेटा। ओके। नेक्स्ट चीज, अच्छा खाना खाया, अच्छे घर साफ सुथरा रखो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, क्योंकि जहां जहां मॉस्किटो आएंगे, मॉस्किटो कहाँ आते हैं, आपने ऐड देखा होगा, खुली जगह पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है, टायर वगैरह जिसमें पानी जमा होता है, ये सारी चीजें क्या करती है, मॉस्किटो को लार्वा वगैरह बनाती है, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो जाता है। समझ में है ना। तो धूप जरूरी है बेटा। धूप में ज्यादा से ज्यादा कपड़े सूखते हैं तो और डिसीज कम हो जाते हैं। आपको साफ सुथरा रहना है, अच्छा खाना खाना है, सही है। और अगर पॉसिबल होता है, अगर पॉसिबल होता है, तो आपको ये देखना होगा आपका घर आपके प्रीमाइसेस में क्लीन हो, गटर वगैरह है, गंदगी है, तो उससे भी क्या होंगे, फिर से डिसीज क्या होते हैं, अपने पास ही आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप मेंटेन करते हो तो खूब खूब सारी चीजें क्या होती है, अच्छी होती है। अब थोड़ा सा कोरोना को रिलेटेड करो और रेस्पिरेटरी ट्रैक को रिलेट करो। आप सब अच्छे हो, सब आपने बहुत अच्छा है, टाप टिप बनाया आपके अंदर, सब आप क्लीन रहते हो, लेकिन आप बाहर जाते हो, आपके दोस्त हो या फिर आसपास कोई जोर से खींच रहा है, छींक रहा है, या फिर कोई खांस रहा है, उसके उसकी वजह से भी तो आपको आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे जगह अगर आपको लगे, जैसे बारिश का समय आता है तो हर जगह पे बीमारी आती है, तो आप मास्क यूज करो, अवॉइड करो कुछ चीजें बेटा। आप मास्क एक मतलब डिस्पोजेबल मास्क यूज करो, तो एक ही मास्क है वो बीटीएस के स्टाइल में, आप मैक में ना उसका आप ही का शैम्पूर आप ही को अच्छा लगता है, ऐसा मत करो बेटा। ओके। तो ये सारे थे बेटा डिसीजेस। आज हमारे डिसीज खत्म हुए, नेक्स्ट पार्ट में हम इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।